चनंदे आनंदे मौ चेयन नंद सहा परमिताते पद बिंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु रे श्री गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार विवा धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव झूमना ममल ज्ञान परलो वंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वात् साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा के सर्वांग से प्रवाहित बहुत ऊंची बात है। यदि आपको अंतरंग हृदय में आत्मसात हो जाए तो अपनी शुद्ध दृष्टि से यदि सत्य को देख लो तो कि जिनेंद्र भगवान के सर्वांग से शुद्धता से प्रवाहित शुद्ध वीतराग में अमृतमय शुद्ध देशना। और क्या प्रभावित हो रहा उनके सर्वांग से? आद्य मनादि शुद्धम। कारण बताया था हमने क्यों हो रहा उनके सर्वांग से आद्य मनादि शुद्धम प्रवाहित। क्योंकि उनके अभिप्राय में अर्थात उनके दर्शन ज्ञान चारित्र में पूर्ण रूपेण मैं ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूं ऐसा अभिप्राय रह गया। पूर्ण रूपेण उनकी मति ममल में रह गई। मैं ममल स्वभाव मात्र पूर्ण सर्वांग आत्म प्रदेशों में दर्शन ज्ञान की चेतना प्रभावित हो रही ना। तो दर्शन ज्ञान मात्र में स्वभाव मात्र का अभिप्राय रह जाने से उनके समस्त घातिया कर्मों का क्षय हो गया है। और मन वचन काय के संयोग के बीच भी मन वचन काय योग रूप संयोग से परे उनके सर्वांग से एक शुद्ध वीतराग दिव्य ध्वनि निकल रही है। और उस दिव्य ध्वनि में आ रहा है कि आद्य मनादि शुद्ध है भव्य जीव तू आदि अनादि से शुद्ध है। अब इस अमृत में रस को ग्रहण करके आप अपनी पात्रता देखो कि आपके अभिप्राय में वो सत्य आ रहा है या नहीं आ रहा। अर्थात वो ही सत्य जो महापरम प्रकाश पुंज में प्रकाशित हो रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रकाशित हो रहा है, वहां तीनों अभिप्राय में विशुद्धि है। यहाँ आपके अभी श्रद्धा के अभिप्राय में देखो, अभिप्राय के तीन भेद, दर्शन का, ज्ञान का और चारित्र। अभी आप अपने श्रद्धान के रूप अभिप्राय में देखो, अपने शुद्ध ज्ञान रूप अभिप्राय में देखो क्या कि आपको मात्र ध्रुव प्रकाली मात्र में हो, बस ध्रुव प्रकाली मात्र में हो बस। जैसे सर्वज्ञ भगवान के रोम रोम से सर्वत्र शुद्धता प्रवाहित हो रही है, वैसे मेरे सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशों से शुद्ध प्रदेशी परमात्मा होना में, तो मेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों से ध्रुवता प्रवाहित हो रही है। ध्रुवता आद्य मनादि शुद्धम। जैसा परम वीतराग केवल दर्शन ज्ञान स्वभाव वहां प्रकाशित है, वैसा ही परम वीतराग ध्रुव स्वभाव यहाँ ब्रह्म स्वरूप यहाँ प्रवाहित हो रहा है। भैया यही तो नहीं दिख रहा ना। बस जब तक तुम्हें ये सत्य नहीं दिख रहा ना जब तक तुम्हें सत्य को अपने अभिप्राय में पूर्ण रूप में नहीं जान पा रहे ना कि जैसा वहां प्रवाह है वैसा यहाँ प्रवाह है, जैसी शक्ति वहां प्रवाहित हो रही है वैसी अनंत शक्ति का पुंज यहाँ प्रवाहित हो रहा है। जब तक एक समान दृष्टि नहीं हो रही, अप्पा परम तुल्यम चा, परमात्मा के तुल्य तुम्हारी दृष्टि नहीं हो रही,
परमात्मा के तुल्य तुम्हारी मति में नहीं आ रहा, तुम्हारी मति में सत्य नहीं छा रहा कि परमात्मा के तुल्य मैं हूं, परमात्मा बराबर में हूं। पूर्णतः मति में, पूर्णतः अपनी दृष्टि में जब तक आपके ये नहीं छा रहा कि परमात्मा तुल्य में हूं, परमात्मा समान में हूं, परमात्मा सत्ता मात्र में हूं, जब तक पूर्णतः आपकी मति में ये परम सत्य नहीं छा रहा, तब तक आप कभी भी दुर्बुद्धि का विनाश नहीं कर सकते। और जब तक आप दुर्बुद्धि का विनाश नहीं करोगे, तब तक आपका राग का, द्वेष का, मोह का, पर्याय का, परिणमन का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का, इसका पक्ष नहीं टूट सकता। लिख लो इस बात, अपने चित्त में नोट करो कि जब तक आपके पास मिथ्या बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, तब तक आप चाहते हुए भी राग, द्वेष और कसाय का पक्ष नहीं तोड़ सकते। राग, द्वेष और कसाय का अभिप्राय तोड़ने के लिए, मिथ्या अभिप्राय, आश्रद्धान का अभिप्राय नष्ट करने के लिए आपको चाहिए गहन वस्तु स्वरूप का अमृत रसपान, गहन वस्तु स्वरूप की प्रतीति, गहन आद्यम अनादि शुद्धम का विश्वास, अनंत विश्वास, गहन विश्वास, गहरा विश्वास। ये तो आद्यम अनादि शुद्धम, शाश्वतता की प्रतीति चाहिए आपको। काय के लिए चाहिए शाश्वतता की प्रतीति? आपको शाश्वतता की प्रतीति चाहिए राग, द्वेष और मोह का पक्ष तोड़ने के लिए। भैया राग, द्वेष, मोह का पक्ष तोड़ने के लिए ऐसे शाश्वत स्वभाव की प्रतीति चाहिए। तो भैया शाश्वत स्वभाव की प्रतीति के लिए चाहिए क्या चाहिए? शाश्वत स्वभाव की प्रतीति के लिए चाहिए वस्तु स्वरूप की गहरी स्वीकारता, सम्यक मति, ध्रुवता। कैसी ध्रुवता? कि मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम परिपूर्ण चैतन्यमय परमात्मा, परम सत्य को पीना चाहिए। और पर पर्याय रूप संसार का सारा परिणमन सब अचेतनवाद मृत है, मुझसे भिन्न है, ऐसी गहन स्वीकारता चाहिए, ऐसा गहन समर्पण चाहिए अपने स्वभाव के प्रति। जब ऐसा गहन समर्पण होगा, ऐसी गहन स्वीकारता होगी, तो सम्यक मति आएगी। और सम्यक मति अंतरंग ज्ञान के जागरण होने में पता लगेगा कि ओह, राग देश के कहाँ कहाँ पक्ष पड़े हैं। वो राग देश के पक्ष अंतरात्मा से अपने आप नकारने में आ जाएंगे। अपने आप अंतरात्मा उन राग देश के पक्ष को नकार देगी और वीतराग स्वभाव की अनुमोदना प्रारंभ हो जाएगी। न्याने न्यान अन्वयम, अपने आप ही अपने ध्रुवता, जो अपना शुद्ध पुरुषार्थ है ना, शाश्वत स्वभाव की प्रतीति है ना, उसका पुरुषार्थ अपने आप ही उपादान सत्ता समय में आ जाएगा। ओ आद्यम अनादि शुद्धम में उपादान त्रिकाली चैतन्य भगवान। परसों हमने चर्चा करी थी ना, भूल गए? हमने क्या कहा था कि लौकिक में व्यवहार किससे, लौकिक में व्यवहार कैसे निभाओगे? लौकिक में व्यवहार अपने उपादान त्रिकाली स्वभाव से। उपादान त्रिकाली स्वभाव अर्थात उपादान से हो रहा है संसार में, कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा। सब पुण्य पाप रूप दुर्घटना घटनाएं सब उपादान से घट रही हैं। और पारमार्थिक संबंध जिनेन भगवान के वस्तु स्वरूप से, जिनेन भगवान की शुद्ध देशना से। तो हमने कहा था ना, आप यदि इस व्यवहार में निपुण हो गए तो फिर हम आपको बताएंगे कि निश्चय अभिप्राय की सिद्धि क्या है। जब आप इस व्यवहारिक क्या बोलते हैं, इन व्यवहारिक संबंधों में जो आपके व्यवहारिक, जो हमने बताया व्यवहार, तो उस व्यवहारिक व्यवहार में जब आप कुशल हो गए, उस व्यवहारिकता में जब आप कुशल हो गए, तो हम आपको बता पाएंगे कि निश्चय क्या है, निश्चय सत्य क्या है। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि उस व्यवहार के बाद आपको निश्चय का बोध अंतर से होगा, प्रतीति में होगा। क्या हो, वास्तव में ये पूरा संसार माया है, सब कुछ चलने वाला मात्र माया है। सारी दुर्बुद्धि रूप जितना परिणाम निकल गया, जितना हुआ आज तक, अनादि से आज तक, वो सब कुछ माया है, ब्रह्मभ्रांति है, सब कुछ झूठ है। और जो भी कर्म उदय चल रहा है वो सब कुछ झूठ है। यथार्थ सत्य तो मेरा आद्यम अनादि शुद्धम, निश्चय ये है, ध्रुव आद्यम अनादि शुद्ध प्रकाश में सत्ता, यह है निश्चय सत्य। जिसके पास वो सम्यक व्यवहार है ना, उसके लिए है निश्चय सत्य की प्रकटता कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई राग का परिणमन नहीं है, कोई देश का परिणमन नहीं है, कोई मोह का परिणमन नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, एक ध्रुव ही ध्रुव है, आम ब्रह्मास्मि सिद्धम है। ऐसे निश्चय प्रतीति के जागरण आओ कि मैं तो ब्रह्म में सत्ता हूं। मति निर्मल ध्रुवम, अपनी मति तो निर्मल और ध्रुव है। अयम ब्रह्म रूपम, मैं तो ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा, अस्तित्व है मेरा। कैसा? तिंकोत्कीर्ण चैतन्य में स्वभाव, आदि अनादि शुद्धम, अप्पाणम सदप्पाणम, परमप्पा विमल निमलम स्वरूपम। मैं तो परमात्मा सत्ता हूं, निर्मल विमल स्वभाव वाला, तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में स्वभाव है मेरा, तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में स्वभाव है मेरा। कसाय, मोह भाव, राग आदि ये प्रपंच मेरे है ही नहीं,
मन का होने वाला सहकार और मन का होने वाला योजनाएं जो पर्याय को लेके बनती हैं, उन पर्यायों को लेके जो योजनाएं बुद्धि बनाती है और दिन भर उन्हीं विकल्पों में रत रहती है, वो उनका पक्ष जो है वो पक्ष टूट जाएगा। लगेगा अरे बुद्धि जो योजनाएं बना रही है वो देखो भिन्न है, देखो भिन्न है, देखो भिन्न है, देखो देखो कल की योजना बना रही भिन्न है, परसों की योजना बन रही भिन्न है। देखो ये बुद्धि से नाना प्रकार के राग आदि स्वभाव आदि के परिणाम के कारण हो रहे हैं या द्वेष आदि के परिणाम चल रहे हैं। देखो देखो ये भिन्न है, भिन्न है, इनका पक्ष नहीं है मुझे, इनका कोई सहकार नहीं है मुझे, इनसे कोई ममत्व नहीं है मुझे। पुत्र परिवार धन संपदा संयोग परिणमन और चलने वाले अशुभ शुभ भाव, इनका मेरी चेतना से कोई संबंध नहीं है, भिन्न है मुझसे। कहाँ दिखेंगे ये? अपनी चैतन्यमयी विश्वास की शक्ति है। अब भैया लोग चेतनता पकड़ में नहीं आती कि चेतनता किसे कहते हैं। भाव तो पकड़ में आते हैं, चेतनता पकड़ में नहीं आती। और जब तक चैतन्यमयी शक्ति पकड़ में नहीं आएगी, दर्शन ज्ञान में चेतन शक्ति अपना परम प्रसाद पकड़ में नहीं आएगा, तो उस चैतन्यता से ऐसे अलग तुम इस अचेतन कर्मधारा को कैसे करोगे? इन विवाह भाव को अपने से अलग कैसे करोगे? एक एक समय की दशा को अलग कैसे करोगे? अलग करोगे कह रहे हैं हम, करना नहीं पड़ता। ये एक समय की दशा अपने आप अलग होती है। कैसे? चैतन्यता के बोध होने से। अहो मैं तो निराकार परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, अविचल अविचल ध्रुव प्रकाशवान सत्ता, अविकार में ध्रुव स्वभाव, सर्वज्ञ भगवान के समान अनंत केवल ज्ञान की ज्योति प्रवाहित हो रही मेरे अंदर से। बार बार अनुमोदन तो करो। अभी बाहर से तो ऐसा लगेगा बुद्धिपूर्वक अनुमोदन कर रहा हो, लेकिन तत्व चर्चा के माध्यम से ये सहज अनुमोदन हो रहा है। इस सहज अनुमोदन को करो तो ये सहज अनुमोदना होते 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 वो अंतरंग से शुद्ध अभिप्राय प्रकट होगा। तो फिर जो अंतरंग से जो ज्ञान अन्मोयम, जो ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना होती है, वो शुद्ध अभिप्राय पूर्वक होगी। अभी अपन कह रहे थे ना, भाई चर्चा सुन ली तो आपकी अनुमोदना हो गई। ये स्थूल है, बहुत स्थूल है। जब वो ज्ञान को ज्ञान रूप जानेगा, मति जब सम्यक में होगी और ज्ञान रूप ज्ञान को जानेगा, स्वभाव को स्वभाव रूप जानेगा, तब अनुमोदना होती है। और इस अनुमोदना से अनंत मिथ्या कर्म, अनंत द्रव कर्म, भाव कर्म, कर्मों का क्षय होता है। जब ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना होती है ना, तब अनादि अनंत कर्मों का क्षय होता है। जब शुभ अशुभ भाव सब क्षय होते हैं, सब विलय को प्राप्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना, ज्ञान से ज्ञान के भावेन भाव शुद्धम, ज्ञानेन ज्ञान अन्वयम, अंतरंग से ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना। ज्ञान में होके जाने, ज्ञान में होके क्या जाने? मैं तो ध्रुव प्रकाली परमात्मा हूं। ज्ञान में होके जाने, ज्ञान में होके जाने। क्या जाने भैया? कि मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम हूं, मैं तो वीतराग स्वरूप हूं, मैं तो ममलमयी हूं। देखो देखो देखो, ज्ञान तो हमेशा ज्ञान में ही है, लेकिन अनादि से ज्ञान में ज्ञानमयी होने के बाद अपने आप को ज्ञान रूप क्यों नहीं जान रहा? परज्ञाकार क्यों हो रहा है? तो कितने बार बता चुके, ये दर्शन मोहिनी जो कर्म है ना, दर्शन मोहिनी पकड़ में नहीं आता भैया। जो मिथ्या श्रद्धा है ना, मिथ्या मानता है ना, मिथ्या अभिप्राय है ना, ये मिथ्या अभिप्राय के कारण से ये जीव दर्शन मोहिनी रूप अनादि काल के संस्कारों का पक्ष करता है। राग के, कसाय के, मोह के, कि भाई कैसे संस्कारों का पक्ष करते हैं? देखो अच्छा बताओ, घर में यदि कोई यदि भोजन नहीं कर रहा हो, तो अब आप उसे मना के भोजन करवा रहे हो, ये तो हमारा कर्तव्य नहीं, कर्तव्य नहीं। आप फिर जो आप मना के भोजन करवा रहे हो और उसका रस ले रहे हो, आप अच्छा बना के खिला रहे हो, उसी में आप रस ले रहे हो, वो क्रिया हो रही है, वो कर्तव्य निभ रहा है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन कर्तव्य में जो आपका कर्तव्य पने का रस आ रहा है, वो कर्तव्य पने का रस उसका पक्ष है। किसका पक्ष है भैया? उस क्रिया का पक्ष है। ऐसे सुनो, जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हो, उस कार्य को करते समय जो आप कर्तव्य निभा रहे हो, उस कर्तव्य में कोई भी पकड़ नहीं है, कोई भी अज्ञानता नहीं है। लेकिन उस कार्य को करते समय जो उस कर्तव्य पने का पक्ष है, जो उसमें राग का पोषण हो रहा है, जो उसमें ममत्व का पोषण हो रहा है, जो करने में आनंद आ रहा है, वो जो रस है, वो रस उस क्रिया का पक्ष हो गया, उस क्रिया से बंद नहीं हो रहा।
उस क्रिया से तो बहुत स्थूल चारित्र मोहिनी की दशा बनेगी, लेकिन उस क्रिया का जो रस है, उस क्रिया का रस के साथ उस क्रिया में जो ममत्व है, उस क्रिया में जो सत्यता पड़ी है, उसके कारण से आपका पूर्ण अभिप्राय उस कर्तृत्वपने के रस के कारण आपको उस कर्तृत्व बुद्धि का अहम है, अहम। और आपको जब तक उस कर्तृत्व बुद्धि का अहम है, जब तक आपको कर्तृत्व बुद्धि रूप अहम है, कर्तृत्व बुद्धि रूप अहम का चाहे हर स्थिति में लगा लो आप, बोलने में, चलने में, उठने में, खाने में, पीने में, रिश्तेदार में, घर में, बच्चों में, पुत्र में, परिवार में, धन में, मकान में, बुकान में, राग में, देश में, लोगों से निंदा में, चुगली में, बुराई में, सब में, पूरी शारीरिक क्रिया में जो उस कर्तृत्वपने का रस और अहम है, जिसके कारण आपको सुख दुख होता है, जिसके कारण आपको अच्छा बुरा लगता है, उस अहंकार के कारण से आपका उस कर्तृत्व भावना का पक्ष है। और जब तक कर्तृत्व भावना का पक्ष है, जब तक सम्यक बुद्धि नहीं हो सकती। क्यों भैया? क्योंकि कर्तृत्व सम्यक बुद्धि का शत्रु है। कर्तृत्व रूपी अहम किसी जिम्मेदारी से मुक्त होने नहीं कह रहा हूं। जिम्मेदारी मेरी है ही नहीं, मेरे शरीर से होने वाला परिणामान, भोजन बनना, दुकान चलाना, सब कुछ सारे कार्य स्वतंत्र है, लेकिन उनमें जो रस आ रहा है आपको, वो रस है अहंकार। उसमें जो कर्तृत्व की जो भावना का पोषण कर रहे हैं आप, वो कर्तृत्व की भावना अहंकार है। और जब तक आपको कर्तृत्व की भावना का मन वचन काय का अहंकार है, तब तक आप कहो कि आपको निर्मल सुबुद्धि हो जाए तो कैसे हो? क्यों नहीं होगी भैया निर्मल सुबुद्धि? क्योंकि कर्तृत्वपने का अहम वस्तु स्वरूप से विपरीत है, और वस्तु स्वरूप से विपरीत कर्तृत्वपने का अहम होने से राग देश का अहम काय से विपरीत है भैया? राग देश का अहम सर्वग भगवान की देशना से विपरीत है। उस सर्वग भगवान की देशना से विपरीत कर्तृत्व अहम आदि के संस्कारों में रत होने से, कसाय आदि के पक्ष में रत होने से आपको सम्यक मति नहीं होगी, सम्यक सुबुद्धि का जागरण नहीं होगा, आपको अंतरंग से अपने ज्ञान घन स्वभाव का बोध नहीं होगा। पक्ष होने से, क्रिया होने से नहीं, संयोग में रहने से नहीं, कर्तृत्व निभाने से नहीं, कर्तृत्व से भागने की बात नहीं कर रहे, कर्तृत्व निभाने से नहीं, लेकिन जिन्हें भगवान के सिद्धांतों को उपेक्षा करके, रात बिरात नहीं देख रहा है, पक्ष अभक्ष नहीं देख रहा है, उनके सिद्धांतों से विपरीत अपने ममत्व और मोह और कर्तृत्व का पोषण करने से आपको काय का अहम है, आपको मन के संस्कारों का अहम है, आपको पुद्गल वस्तुओं का अहम है, आपको अज्ञान धाराओं का अहम है। और जब तक आपके मन को मन गारव है, कर्तृत्व का गारव है, इंद्रियों के सहकार करने की प्रवृत्ति पड़ी है, कसायों के राग देश आदि विकारों का सहकार करने की प्रवृत्ति पड़ी है, तब तक आपका ज्ञान जिनेंद्र भगवान के वस्तु स्वरूप से विपरीत है। अब जब आपका ज्ञान जिनेंद्र भगवान के वस्तु स्वरूप से विपरीत है, जिन सर्वग भगवान के वस्तु स्वरूप से विपरीत आपका उल्टा ज्ञान है, तो भगवान जी विपरीत मति में सुमति की बात कैसे आए? मति ज्ञान की निर्मलता कैसे आए? वस्तु स्वरूप कैसे आए? तो वस्तु स्वरूप नहीं आएगा तो फिर आद्य मनादि शुद्धम, जो सत्य यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, जिस निर्मल मति की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, वो निर्मल मति कैसे प्रकट होगी? क्यों नहीं होगी भैया? दुर्बुद्धि के साथ निर्मल मति नहीं रह सकती। दो में से एक चीज रहेगी, या तो कुबुद्धि रहेगी या निर्मल मति रहेगी, या दुर्बुद्धि रहेगी या सुबुद्धि रहेगी, सम्यक बुद्धि रहेगी या मिथ्या बुद्धि रहेगी। अब मेरे कर्तव्य भोग तत्व के संस्कारों के पक्ष रूप, चाहे शुभ क्रिया हो चाहे अशुभ क्रिया हो, यदि शुभ अशुभ संस्कार हो, कोई सा भी हो, अच्छे क्रियाओं को करने का परोपकार का संस्कार हो या परोपकार का नहीं हो, लड़ाई झगड़े का संस्कार हो, जब तक कर्तव्य के अहम सहित है, भोक्तत्व के अहम सहित है, तब तक आपको जो सत्य यहाँ सुनाया जा रहा है, वो सत्य आपके हृदय कंठ में नहीं झूलेगा। कितने दिन से सुन रहे हैं, हृदय कंठ्रोलितम, हृदय कंठ्रोलितम, हृदय कंठ्रोलितम, ते मालदिष्टम हृदय कंठ्रोलितम। भैया वो माला झूलती ही क्यों नहीं दिख रही? भैया दुर्बुद्धि तो चल रही तुम्हारी, सम्यक में आचरण कहाँ हो रहा तुम्हारा? दुर्बुद्धि में आचरण तो हो रहा है, तो माला कहाँ से दिखाई देगी? भाई चर्चा के टाइम तो दिखाई देती है, उतने समय दुर्बुद्धि का पक्ष छोड़ते हो, आत्मचिंतन के समय तो देती भैया, उतने समय दुर्बुद्धि का पक्ष छोड़ते हो, अपने सम्यक पुरुषार्थ में लगते हो तो दिखाई देने लगती है, और सम्यक पुरुषार्थ से अलग होते हो तो फिर वो ओझल हो जाती है, फिर गायब हो जाती है। तो भाई क्यों हो जाती है गायब? पता तो रहा है साहब कि आप अपने स्वभाव का साथ छोड़ते हो, पर्याय का संग करते हो, पर्याय दृष्टि में रत होते हो।
इसलिए छूट जाती है, वो सम्यक की निधि छूट जाती है। छूट जाती मतलब उतने समय ज्ञान में विस्मृत हो जाती है। श्रद्धान तो रहता है लेकिन ज्ञान पर पर्याय में एकाकार हो जाता है, पर परिणमन में एकाकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ज्ञान में एकाकार नहीं हो रहा। ज्ञान में एकाकार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दर्शन मोहन तुम्हारी दृष्टि पर्याय पे है। दर्शन मोहन और दृष्टि पर्याय पे क्यों है भैया हमारी? बस आपको पर्यायों का पक्ष है, कर्तृत्व का अहम है, ममत्व मोह राग का अहम है, और जब तक इनका अहम है, राग देश का साय का अहंकार है, पर को कुछ भी मान रहे हो, पर को कुछ भी जान रहे हो, तब तक सम्यक मति नहीं है। और सम्यक मति नहीं है तो भगवान जी संसार सरणी अनंत दुख, संसार की शरण में अनंत दुख प्राप्त करोगे भगवान जी। क्या करें भैया? सर्वग भगवान के सर्वांग से प्रवाहित हो रही है। क्या? मैं ज्ञान दर्शन में शुद्ध वीर अनंत सुख स्वरूप परमात्मा हूं। ये हमारे सर्वांग से क्यों नहीं हो रही? आपके भी सर्वांग से हो रही है ना, लेकिन आपको उस सर्वांग प्रदेशी शुद्ध आत्मा को देखने की निर्मल मति नहीं है, निर्मल दृष्टि नहीं। क्यों नहीं है? फिर वहीं आ गए आप, क्योंकि आपको कर्तव्य का अहंकार है, मन का रस है, मन से इंद्रिय विषय भोगों का सहकार हो रहा है, इसलिए आपको वो सत्य देखने की पात्रता नहीं। आप अच्छा बता, आपके शुद्धात्म प्रदेशों में, आपके आत्म प्रदेशों में आपके अनंत गुण है या नहीं है? अनंत गुण शुद्ध है या नहीं है? अनंत गुण शुद्ध है। जब अनंत गुण शुद्ध है तो अनंत शुद्ध गुणों का परिणमन चल रहा है या नहीं चल रहा? बराबर चल रहा है। अब जब अनंत शुद्ध गुणों का परिणमन चल रहा है तो वो अनंत शुद्ध गुण मेरी प्रतीति में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में दर्शन ज्ञान की चेतना बह रही है, और दर्शन ज्ञान की चेतना में जब तक मिथ्या अभिप्राय पड़ा है तब तक गुणों का परिणमन शुद्ध रूप होते हुए भी तुम उन शुद्ध गुणों को नहीं जान पाओगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? क्योंकि तुम्हारे जो प्रमुख गुण है दर्शन ज्ञान में चेतना, वो विपरीत बह रही है, वो विपरीत दिशा में बह रही है। सोच लो भगवान जी, मात्र दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में मात्र तुम्हारे दो गुण का विपरीत परिणमन होने से, श्रद्धा ज्ञान का विपरीत परिणमन होने से, दो गुण विपरीत दिशा में जाने से तुम्हारे पूरे अनंत गुण में होते हुए भी अब गुण में जानने में आएंगे। क्या कर ले? चैतन्यता को पहचानो, आत्म जागरण को पहचानो, शुद्ध आत्म जागरण को पहचानो। क्या भैया? क्या? शुद्ध अभिप्राय की पहचान करो अपने अंतर में। शुद्ध अभिप्राय, चैतन्यमय त्रिकाली भगवान आत्मा, ध्रुव आनंदमय स्वरूप। मैं तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला हूँ, ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वरूप है, ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वरूप है, ज्ञान विज्ञान में मेरी सत्ता है, ज्ञान विज्ञान में मैं ध्रुव आद्यम और आदि शब्द हूँ, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप है मेरा। ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव है मेरा, ध्रुव स्वभाव, केवल ज्ञान में स्वरूप है मेरा। ये सब पहचानो अपनी ध्रुवता को, अपनी ध्रुवता को पहचानो कि ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव है मेरा। मैं वीतराग परम पद वाला हूँ, वीतराग परम तत्व पद वाला हूँ। ये राग देश रूप जो कर्तत्व का अहंकार है ना, मैंने किया, इसका जो कर्तत्व का जो रस है ना, ये कर्तत्व का जो मन रस लेता है, कर्तत्व में कहता तो रहता है कि भाई हम कहाँ करते कचो, हम करते कहाँ, लेकिन लगा रहता है कर्तत्व के रस में ही। ये कर्तत्व का जो अहंकार है ना, मन का, इंद्रिय का, विषयों का, कसाय का, राग का, देश का, अहम मैं भी कुछ हूँ, ये अहम है ना, ये अहंकार आपको दुर्बुद्धि का सहकार कराता है। और दुर्बुद्धि हमेशा आपकी आत्मा का घात करेगी, आपके अभिप्राय का घात करेगी। आत्मा का घात मतलब आपके सम्यक अभिप्राय में अंतराल डालेगी, आपके ज्ञान दर्शन के प्रकाश में अंतराल डालेगी, आपकी श्रद्धा में अंतराल डालेगी। ये श्रद्धांत तो एक बार में हो गया, पूर्ण हो गया। हाँ, श्रद्धांत जिस समय स्वभाव में था उस समय पूरा हो गया, लेकिन आश्रद्धांत का परिणमन भी तो बचा है। और यदि ज्ञान आश्रद्धांत रूप परिणमन में एकाकार होगा तो उस ज्ञान की दिशा सम्यक नहीं होगी, ज्ञान पर में एकाकार करता रहेगा। और जब तक ज्ञान पर में एकाकार करता रहेगा, श्रद्धा होने के बाद भी, श्रद्धा तो हो गई तुम्हें कि मैं शुद्ध आत्मा अनुभूति, आत्मानुभूति भी हो गई, श्रद्धा होने के बाद भी जीव की दिशा विपरीत ही रहेगी। तो ये सम्यक दिशा भी तो होगी ना कभी। हाँ, श्रद्धान का अंकुरण हुआ, शुद्धात्मा अनुभूति हुई है, तो अर्धपुद्गल परावर्तन में कभी ना कभी सुलटेगी, अपने आप ही मति सुलटेगी, अपने आप ही बिना करे मति सुलटेगी। तो भाई आज मति सुलट रही, तो आज ये चर्चा सुनने मिल रही है, तो आज तुम्हारी होनहार है, आज भी होनहार से अपने आप ही मति सुलट रही है। लेकिन तुम पहचान नहीं रहे, बस तुम पहचान लो, तुम बहुमान कर लो, तो तुम आज ही मुक्त हो जाओ, आज ही मुक्त हो जाओ, आज ही निर्भर हो जाओ, आज ही सुखी हो जाओ,
आज ही तुम्हें संसार का परिणमन मात्र रह जाए तो तुम्हें लगे ही नहीं, तुम्हें तो खुद समझ में आया कि देखो अपने आप स्वतंत्रता से अपने आप मति पलट रही है, अपने आप श्रद्धा ज्ञान का प्रसाद चल रहा है, अपने आप ये जिनेंद्र भगवान की देशना केवल ज्ञान से उद्दित हुआ अनंत वीर अपने आप मां से प्रवाहित होकर आ रहा है और मेरे मति ज्ञान की अखंडता में बैठ रहा है, सम्यक ज्ञान के प्रकाश में बैठ रहा है। अहो मैं तो आदि अनादि से शुद्ध हूँ, ध्रुव आद्यम अनादि शुद्धा माध्यम अनादि शुद्धा, मैं तो वीतराग पद वाला हूँ, ध्रुव वीतराग पद वाला हूँ। मेरा पर से पर्याय परिणमन की धारा से रंच मात्र भी बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है तो नहीं। ज्ञान विज्ञान में पद है मेरा, अनंत ज्ञान विज्ञान में पद है मेरा, अनंत ज्ञान विज्ञान में पद है मेरा पर पर्याय परिणमन और पर्याय की पर भावना से परिणमन की पर भावना से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। रंच मात्र भी किंचित मात्र भी मेरा पर्याय परिणमन की धारा से कोई संबंध नहीं। किंचित मात्र भी कह रहे हैं, किंचित इतना सा भी कोई संबंध नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि मैं तात्या मना भी सकता हूँ, इसलिए नहीं। क्यों नहीं है भैया? बस नहीं हो रही ना ये बात, अंदर हजम नहीं हो रही ना, नहीं हो रहा ना ये बात, अंदर में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं भैया। पर्याय से किंचित भी संबंध नहीं है। ये तुम बोल भी दोगे ना भैया, अभी यदि मान लो ये सुन के कह भी दो ना कि हाँ भैया पर्याय से हमारा किंचित भी संबंध नहीं है, तो भी आपका अंतर हृदय अंतर आत्मा स्वीकार नहीं करेगी। 3-4 दिन पहले बताया था कि गुरु महाराज की अंतरात्मा स्वीकार करती है, उनका हृदय स्वीकार करता है कि मेरे अंदर में शुद्ध सम्यक है, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। उनकी अंतरात्मा स्वीकार करती है कि मैं अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर अनंत में शुद्ध सत्ता हूँ। उनकी अंतरात्मा स्वीकार करती है कि पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है। और आप देखो, आप अपने अंतर में देखोगे ना, ये सत्य बोलोगे भी, लेकिन आपकी अंतरात्मा समर्थन नहीं करेगी, आपका हृदय समर्थन नहीं करेगा। क्या समर्थन नहीं करेगा? कि हाँ वास्तव में मैं ऐसा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। वो ये कहेगा राग भी हो रहा है, देश भी हो रहा है, कसाय भी हो रहा है। इन सारी मिथ्या परिणतियों को स्वीकार करने के कारण, कर्तव्य के अहम के कारण आपका अंतरात्मा अंतरंग से रोमांचित होकर नहीं बोल पाएगा कि हाँ, रोमांचित भगवान से भर के विस्फोटित होके रोम रोम से खिल के कमल की भांति खिल के आत्म प्रदेशों में उलस के विलस के आपकी अंतरात्मा ये नहीं कह पाएगी। क्या नहीं कह पाएगी? कि हाँ बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि मेरा इस बाहर के पर्याय परिणमन से कोई भी संबंध नहीं है। अंतरात्मा से आवाज नहीं आएगी। बाहर से तो आप बोल दोगे क्योंकि श्रद्धा है ना, इसलिए बाहर से बोल दोगे, श्रद्धा सहित भी आप बोल दोगे सत्य को स्वीकार करके, लेकिन अंतरात्मा नहीं बोलेगी। अंतरात्मा अंतर चेतना नहीं बोलेगी। आप पता है क्यों नहीं बोलेगी? तो कसाय की घुट्टी पी रखी है ना, कसाय के लोग अच्छे लगते हैं ना, मन को कसाय के विलास अच्छे लगते हैं, अतीन्द्रिय में विलसना अच्छा नहीं लगता। मन को मोह की मदरा अच्छी लगती है, पुत्र से, परिवार से, रिश्तों से, नातों से। और कोई अच्छे से नहीं बोले ना तो उससे द्वेष करने का रस पीता, द्वेष का। भैया हमें राग नहीं है, द्वेष है, द्वेष का रस पीता, द्वेष। बुराई करके, निंदा करके, चुगली करके, देख के, क्रिया में रत होके, या तो राग का रस पिएगा, या द्वेष का रस पिएगा, या मोह का रस पिएगा, या मिथ्यात्व का रस पिएगा, नाना प्रकार के संस्कारों की मिथ्या मानता का रस पिएगा। अब ये जीव जब मिथ्यात्व के मन के रस से इंद्रियों के सहकार करते करते जब विष का पान करेगा, तो इसे अतीन्द्रिय जिनेंद्र भगवान के अमृतमय शुद्ध देशना का अमृतपान कैसे होगा? और जब जिनेंद्र स्वभाव की अमृतमय शुद्ध देशना का अमृतपान नहीं होगा, तो भगवान जी ये पुद्गल का जहर उतरेगा कैसे? ये मिथ्या मानताओं का जहर उतरेगा कैसे? कर्तृत्व का जहर, अहंकार कैसे टूटेगा? गुरु माई ने कैसे तोड़ा? जन रंजन राग, कल रंजन दोष, मन रंजन गारव, टूटेंगे कैसे ये सब? जहां के तहां बने रहेंगे। और यदि ये बने रहे, इनका पक्ष बने रहे, जन रंजन कल रंजन मन रंजन के अहम का भाव बना रहा, पर्यायों का अहम, परिणमन का अहम, परिणमन की दृष्टि, पर्याय दृष्टि बनी रही, तो जीव श्रद्धान प्राप्त करने के बाद भी अनंत अनंत काल तक इस संसार में परिभ्रमण करेगा। अर्थ पुद्गल परावर्तन है, अनंत सागरों की आयु है। क्यों है? क्योंकि निर्मल मति नहीं हो रही ना, मति निर्मल नहीं हो रही। और मति निर्मल हो गई तो बस 2-4 भाव, बस छुट्टी। क्या है ये अतिशय? सब जिनेंद्र भगवान के वचनों का अतिशय है। सत्य को स्वीकारता और अपने मूल गहन अभिप्राय को प्रसिद्ध करने की बात है।
दर्शन का अभिप्राय, ज्ञान का अभिप्राय, चारित्र का अभिप्राय। भाई चलो चारित्र का अभिप्राय नहीं आता समझ में, कोई बात नहीं, छोड़ दो, चारित्र को छोड़ दो। दर्शन ज्ञान में तो सत्य अभिप्राय दिखे, दृष्टि से तो भय खत्म हो, मन का भय तो धीरे धीरे खत्म हो, मन की आकुलता तो खत्म हो, मन में तो ये मनन करने की इच्छा होने लगे, अहो मैं पायो जिनवर आपनो, मैं पायो स्वामी आपनो, मैं पायो जिंद्रो आपनो, मैं पायो, मैं समत रहन धरियो। गुरु महाराज कितने प्यार से कहते थे, अहो मैं समत रहन धरियो, अरी 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 में उवन उवन लहियो। बार बार सहानुभूति को उत्पन्न कर करके अतीन्द्रिय स्वभाव का आनंद लेते थे। गुरु महाराज जी क्या होता है आपको बार बार? कह रहे भैया संसार के प्रयोजन खत्म हो गए, आत्म स्वभाव का अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, सदुपयोग की निर्मलता बन रही है, संसार कुछ दिखाई नहीं रहा। दर्शन ज्ञान चारित्र में तीनों में शुद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध ही शुद्ध है। इसलिए समस्त रहन धरियो, सम्यक्त में रम जाते थे, सम्यक्त में जम जाते थे। सम्यक्त इतनी गहरी अनुभव न होती थी हृदय में, सर्वत्र सम्यक्त चरण स्वरूप चरण चारित्र प्रकट हो जाता था तत्काल, सारे मिथ्या ज्ञान भाव विलायमान हो जाते थे। कैसे भैया? ये मिथ्या बुद्धि का परिहार करने से, मति ज्ञान की निर्मलता होने से, जैनेन्द्र भगवान के वस्तु स्वभाव की गहन प्रतीति होने से, जैनेन्द्र भगवान के ज्ञान अमृत रस का निरंतर रस स्वादन करने से, जैनेन्द्र भगवान के अमृतमय शुद्ध देशना का वारंवार अमृत रस पीने से, अहो मैं तो आद्यमनादि शुद्धम, आद्यमनादि शुद्धम, आद्यमनादि शुद्धम, आद्यमनादि शुद्धम, ध्रुव अखंड ज्ञान घन पिंड हूँ। मेरा तो निज आत्मा है, शुद्ध स्वभाव है, मेरा तो ज्ञान घन स्वभाव है, ज्ञान घन स्वभाव है, ज्ञान घन स्वभाव है, मैं तो ज्ञान घन स्वरूप हूँ। पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है, ही नहीं कोई संबंध मेरा, है ही नहीं कोई संबंध मेरा। मैं तो ध्रुव आनंद में चैतन्य पिंड परमात्मा। इतनी गहरी प्रतीति, इतना गहरा भाव किसके प्रति? अपने निज परमात्मा के प्रति, निज अनंत चतुष्ट स्वभाव के प्रति, निज ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के प्रति, कि मैं तो ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला हूं, मुझे क्या लेना देना पर से, क्या लेना देना मुझे पर से? भैया भगवान जी, हे चेतन, तेरा पर से क्या काम, तेरा पर से क्या लेना देना? तेरी मंजिल तो ध्रुव है ना, तेरी मंजिल तो ज्ञान में आनंद में स्वभाव है ना, ज्ञान तेरी मंजिल है ना, गायक स्वरूप तेरी मंजिल है ना, ध्रुव तेरा धाम है ना, तू शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व है ना। हे चेतन, तुझे पर से क्या काम? पूछो तो एक बार अपनी आत्मा से। दिन भर पर पर्याय परिणमन में, पर्याय दृष्टि में ऐसा मदमस्त रहता है, ऐसा मदमस्त रहता है कि अपने निर्मल दर्शन ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ का भान भी नहीं आता। तेरी मोक्ष मंजिल है ना, ध्रुव तेरा धाम है ना, केवल ज्ञान में तेरी सत्ता है ना, तो भगवान तुझे पर के मोह से क्या काम? एक बार विचार तो कर चेतन, कि तुझे इस पर से, इस देह अचेतनता से तेरा क्या काम? इस अचेतन देह रूपी पिंजरे से तो ये हंस तो उड़ जाना है। ये हंस स्वरूप परमात्मा, हंस श्री अर्क की अनुमोदना कर। ये हंस श्री अर्क जो अपना विमल केवल ज्ञान में स्वभाव है, सम्यक ज्ञान में स्वभाव है, ये स्वभाव वीतरागता को ग्रहण करने वाला है, निर्मल श्रद्धान ज्ञान में रमण करने वाला है। ये हंस तो उड़ जाना है, ये हंस तो अकेला उड़ जाना है चेतन। ये संसार तो इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये तो यहीं क्षय हो जाने वाला है। ये चैतन रूपी हंस ये देह रूपी पिंजरे से उड़ जाएगा, और जहां ये देह रूपी पिंजरों से उड़ जाएगा वहां सारे संस्कार, जिन मिथ्या संस्कारों का तू पोषण कर रहा है, इन संस्कारों का क्या होगा? सब यहीं छूट जाएंगे, सब यहीं नष्ट हो जाएंगे। कोई तुझे संभालने वाला नहीं है, कोई तुझे याद करने वाला नहीं है, बल्कि इन मिथ्या संस्कारों के पोषण से जो पुण्य पाप कर्म तूने कमाए है उसका फल तुझे भोगना पड़ेगा चेतन। अनंत दुखों को तुझे भोगना पड़ेगा। ऐसा जान के सहज वैराग्य का चिंतन करो, पर्यायों से विरक्ति का चिंतन करो। पर पर्याय मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध सम्यक की महिमा लेके आओ। ये ध्रुव आद्यम अनादि शुद्धम,
स्वभाव से अपनत्व करो। ओ मैं तो वीतराग पद वाला हूँ, जिन भगवान की वाणी को पियो, अयम आत्म तत्वम। अरे कुछ नहीं, तो गुरु महाराज ने जो शक्तियाँ दी हैं उसमें से हंस श्री शक्ति की, इसकी अनुबोध न करो। गायक में स्वभाव, हंसमयी मेरा स्वभाव, हर्षावती शक्ति, कुछ है ही नहीं। मुझे पर से क्या लेना देना, क्या है ये सब कुछ। हंस के समान स्वभाव लो। हंस पानी पानी छोड़ देता है, कंकड़ कंकड़ छोड़ देता है, मोती मोती छुपता है, बस दूध दूध पीता है, बस देखते वो पर्याय परिणमन को देखता ही नहीं है, अर्थात वो पानी की ओर दृष्टि नहीं है उसकी, मोती के अलावा वो खाता ही नहीं है कंकड़ को। ऐसा क्या है हंस के पास? दृष्टि है, दृष्टि है हंस के पास। ऐसा क्या, इसकी जिज्ञासा मत करो। तुम्हारे पास ऐसी दृष्टि है जिससे तुम इस पर्याय परिणमन को नहीं देखो, पर्याय परिणमन को नहीं जानो। गुरु महाराज ने कितनी दृष्टि कही है, तुम्हें उनकी अनुमोदना करने का भाव नहीं होता। कौन सी दृष्टि? अरे गुरु महाराज ने अनमोय दृष्टि कही है, झड़प दृष्टि कही है, सुवन दृष्टि कही है, इतनी सारी 14 दृष्टि, दृष्टि सृष्टि उष्टि, इतनी सारी दृष्टियां कही गुरु महाराज ने। इष्टि दृष्टि से अपने इष्ट स्वभाव की अनुमोदना करो, दृष्टि दृष्टि से अपने इष्ट स्वभाव में रीझो, अपने परम स्वभाव में रीझो। ज्ञान में दृष्टि दृष्टि इष्टि इष्टि, इन दृष्टियों की अनुमोदना करो कि भैया इष्टि दृष्टि, रिष्टि दृष्टि, अव्यास दृष्टि, अपने स्वभाव में ठहरने वाली दृष्टि की अनुमोदना करो। ये दृष्टि भी तो है तुम्हारे पास, इन अव्यास दृष्टि की अनुमोदना करो। अव्यास ममल जिन स्वभाव, अपने ममल जरूर स्वभाव जिन स्वभाव की अनुमोदना करो, अपने उस दृष्टि की अनुमोदना करो जो स्वभाव में ठहराती, अनुमोदन करो, है ना। 14 दृष्टि दी है गुरु महाराज ने, इन दृष्टि की अनुमोदना करो। पर्याय दृष्टि में क्यों अनुमोदन करते हो? पर्याय दृष्टि में क्यों रत होते हैं? इष्टि है, रिष्टि है, सृष्टि है, उष्टि है, पूरी 14 की 14 रखी सामने। अच्छी नहीं लगती ना, लेकिन सम्यक दृष्टि है ना, सच्ची दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ज्ञान की जो अनंत दृष्टि है। गुरु महाराज ने जो 14 दृष्टियां कही हैं अपने ध्रुव स्वभाव में लखने वाली, अपने ध्रुव स्वभाव को लखने वाली, ये इष्टि दृष्टि, इष्ट स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव की दृष्टि अच्छी नहीं लगती ना। वो पर्याय परिणमन की मिथ्या अभिप्राय को पोषण करने की मिथ्या मति वो अच्छी लगती है। कसाय की धारा अच्छी लगती है, कसाय के भोग अच्छे लगते हैं, अज्ञान भाव अच्छा लगता है, मोह भाव अच्छा लगता है, जिन्हें भगवान की वाणी रुचती नहीं है। पता कितने बार अव्यास दृष्टि की अनुमोदना करी आज तक? तारण पंथ में जन्म लिया तुमने, अव्यास दृष्टि की अनुमोदना कितने बार करी? भाई पता ही, नाम ही नहीं सुना क्या नाम ने, बस इष्टि दृष्टि का नाम सुना नहीं सुना। अरे क्यों नहीं सुना भैया? तुमने तारण पंथी हो, तुम तारण स्वामी ने तो पंच पदवी में इन दृष्टि की साधना आराधना को कहा है? वो भैया हमने ग्रंथ ही नहीं देखी, बस रुचि नहीं है, रुचि नहीं है, रुचि नहीं। काय की रुचि भैया? फिर हमें राग देश की लड़ाई झगड़े, पुत्र परिवार के मोह की, कर्तत्व की, भोक्तत्व की, अपनत्व की क्षुधा, जैसे वासनाओं की क्षुधा, कर्तत्व भोक्तत्व की क्षुधा, पता ही नहीं है। जिन्हें भगवान की वाणी का पता ही नहीं, जिन वचनों की अनुमोदना ही नहीं है। अच्छा बताओ, पंच पदवी की आराधना 4 दिन से हम नहीं करवा रहे, किसने कितने बार करी? हमने कहा था कि रोज करना। गुरु आचार्य पदवी, उपाध्याय पदवी, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, निर्मल मति, निर्मल सुख, निर्मल अवधि, मना पर्याय, केवल उत्पन्न रंज, हितकार रंज, किसने करी? नंद आनंद चिदानंद से सहजानंद परमानंद, किसने करी अनुमोदना? भैया आपने करवा दी थी वो 5-7 दिन, कल नहीं थी, अब भूल गए। कहाँ से याद रहेगी? कुमति मिथ्यामति अन्यानि अन्यान माऊ मिथ्या सल संजुतिर्ना मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही मूढ़ा मुक्ति हो रही ना। याद ही नहीं रहता, अपना काम याद नहीं रहता, धीरेन्द्र भगवान के वचन याद नहीं रहते, ध्रुव भगवान धीरेन्द्र भगवान की वाणी याद नहीं रहती, उत्पन्न हितकार सहकार जानत पेयत, इनकी अनुमोदना का ध्यान नहीं रहता। भाई काय का ध्यान रहता? फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, पाखंड, मायाचारी, लोभ, स्वार्थ, कसाय, इन सारी परिणतियों का ध्यान रहता है, सारे विवाह भाव का ध्यान रहता है। लेकिन ध्रुव, अर्क विंद, अर्क सुअर्क ममल पाऊ, इसका ध्यान नहीं रहता। अर्क विंद रमण पाऊ, इसका ध्यान नहीं रहता। अर्क ध्रुव वन पाऊ, इसका ध्यान नहीं रहता। अरे रे भगवान, निगोरिया जीव है, क्यों? अपनी ध्रुवता का ध्यान नहीं रहता।
संसार का ध्यान रहता, शुद्धात्मा की सुरति नहीं रहती, आत्म स्वभाव की प्रीति नहीं रहती, अहो आत्म शुद्धात्म तत्व का प्रकाश नहीं रहता, अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि नहीं रहती, ममले ममल स्वभाव की प्रियता नहीं रहती, इष्टता नहीं रहती, वही क्या रहता है? पर को बताने का लक्ष्य, पर को सुनाने का लक्ष्य, पर को समझाने का लक्ष्य, पर को देखने का लक्ष्य, पर को दिखाने का लक्ष्य, पर की क्रिया कांड में पर के पर्याय परिणाम में उलझ के मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या सल, मिथ्या शंका, मिथ्या कुबुद्धि, मिथ्या दुर्बुद्धि, इन सब का पोषण करने का भाव रहता है, लेकिन निर्मल मति का भाव ही नहीं रहता, भाव ही नहीं आता। अब जब मति निर्मल ज्ञान उपदेश नाम, जब तक निर्मल मति ज्ञान में उपदेश रूप प्रकट नहीं हो रही, तब तक भगवान जी अपनी अंतरात्मा को अपनी अंतरात्मा ही संबोधन नहीं कर रहे, अंतरात्मा में ज्ञान का सहकार नहीं हो रहा, तब तक भगवान आत्मा जी ज्ञान पर में एकाकार होके जानेगा, इंद्रियों में एकाकार, मन में अज्ञान में एकाकार होके जानेगा। और जब तक ज्ञान मन में, इंद्रियों में, पर्याय परिणमन के पक्ष में पर्याय में एकाकार होके जानेगा, तब तक तुम्हें परम पारणामिक ध्रुव त्रिकाली परमात्मा जो है ना, उसका सुख आनंद रस नहीं मिलने वाला, तुम्हारे अभिप्राय की निर्मलता नहीं होने वाली। निर्मल मति शुद्ध ज्ञान की जो उपदेश आचार्य तानंद स्वामी ने दिया है, निर्मल मति शुद्ध ज्ञान की जो साधना आचार्य तानंद देव ने कही है, वो साधना आपके चित्त की, आपके उपयोग की स्थिति में नहीं आएगी, आपका स्थितिकरण अंग शुद्ध नहीं होगा, आपकी श्रद्धान की निर्मलता नहीं होगी, निशंक भाव उत्पन्न नहीं होगा, शंकाओं में, कुशंकाओं में, अज्ञान भाव में उलझी रहेगी आपकी परिणति, आपके रोम रोम से नहीं आएगा। जैसे सर्वज्ञ भगवान के सर्वांग से सर्वत्र भीतरात्मा प्रवाहित हो रही है, सर्वत्र चेतन गुणों का प्रवाह हो रहा है, वैसे ही मेरी चैतन्यता भी सर्वांग में शुद्ध ब्रह्म रूप प्रकाशित हो रही है, शुद्ध ज्ञान रूप, आद्यम अनादि शुद्धम रूप प्रकाशित हो रही है। आपकी इष्ट दृष्टि इष्ट को नहीं रमेगी, इष्ट में नहीं रमेगी, आपकी अनिष्ट दृष्टि पर्याय में रमेगी। इष्ट दृष्टि, इष्ट की दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं है, सृष्टि दृष्टि नहीं है, तो आपकी दृष्टि अनिष्ट की तो पक्की है, पर्याय की तो पक्की है, पर पर्याय में रत होने की तो पक्की है। तो इष्ट की नहीं है तो अनिष्ट की तो है ही, स्वभाव में नहीं हो तो विभाव में तो हो ही। ज्ञान विज्ञान में सम्यक की अनुमोदना नहीं हो रही, पंच पदवी की आराधन की अनुमोदना नहीं हो रही, ध्रुव अर्क विंद रमण ज्ञान कमल श्री रमण, यदि अपने चेतन में ही स्वभाव की रमणता की अनुमोदना नहीं हो रही, तो भगवान जी अज्ञान भाव मन स्वभाव में तो तुम हो ही, इंद्रियों में संचरण हो ही रहा है। मोह महामद पियो अनादि, भूलो भ्रमत्वादी, कब से भूला हुआ? अनादि काल से। कब तक भूला रहेगा? अनंत काल तक। क्यों भूला रहेगा? क्योंकि ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना नहीं हो रही, पता ही नहीं है काय का, अपना एड्रेस पता ही नहीं, ध्रुव का एड्रेस पता ही नहीं है, फिर भाई काय का एड्रेस पता है, पर्यायों का एड्रेस पता है, कहाँ जाकर रुकेगी दृष्टि? जाओ, जो उसे पता है, जो उसका अभिप्राय है, जो उसके पास कर्तव्य के संस्कार हैं, जो उसके पास अनादिकालीन संस्कार है, मन का सहकार करने से इंद्रिय पुद्गल में ही जाके सहकार करके, पुद्गल वर्ण आदि का सहकार करोगे, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि का सहकार करोगे, अतीन्द्रिय का सहकार होगा नहीं। अब अतीन्द्रिय सुख में सत्ता का सहकार नहीं होगा, सुख सत्ता चैतन्य बोध, ये मेरे चार प्राणों का, अंतर प्राणों का जब तक जागरण नहीं होगा कि मैं अनंत चतुष्टय में सुख सत्ता चैतन्य बोध रूप चार प्राणों का स्वामी हूँ, अनंत चतुर्दश मेरा स्वभाव है, जब तक ऐसा अनंत चतुष्टय स्वभाव का बोध नहीं होगा, जब तक अन्यानी अन्यान्म, अज्ञानता तो चलेगी भैया। जब तक अनंत चतुष्टय में शुद्ध प्राणों का बोध नहीं होगा, अनंत चतुष्टय में शुद्ध प्राणों का बोध, ये अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये मेरे शुद्ध प्राण है, जब तक केवल ज्ञान में शुद्ध सत्ता का बोध नहीं होगा, तब तक एक एक समय की पर्याय रूप अनिष्ट का, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से राग आदि कर्तव्य भोक्तत्व रूप शरीर आदि का बोध बना ही रहेगा। जब तक अनंत चतुष्टय प्राण का बोध नहीं होगा, जब तक विभाव भाव का बोध बना रहेगा। देख लो भैया कितनी अज्ञानता है जीव को, अनादिकाल से ज्ञानमयी दर्शनमयी चेतन स्वभाव होने के बाद भी उस दर्शन ज्ञानमयी चेतन स्वभाव का बोध नहीं है। काय का बोध है? अचेतन पुद्गल शरीर का, मन का, मिथ्या परिणतियों का,
मिथ्या परिणति, मिथ्या मन के अहंकार का। मन इंद्रिय विषयों में रमता है, मन इंद्रिय विषयों में गमता है, भूख प्यास में रमता है, सुख दुख कलह कलेश में रमता है, राग देश कर्तव्य भोक्तत्व भाव का पक्ष करता है और मोह महामत को पी के संसार की विषय वासनाओं में लिप्त रहता है। और भैया थोड़ी देर प्रवचन सुन के करके कहने लगता है कि मैं भगवान आत्मा। अरे भगवान, पूरे समय लगे हो मोहम्मद में और 10 मिनट मंदिर आके कहने लगे भगवान आत्मा। प्रमादी जीवों का मोक्ष मार्ग तो नहीं चलेगा, अज्ञानी जीवों का मोक्ष मार्ग तो नहीं चलेगा। फिर जो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना करेंगे उन भव जीवों का मोक्ष मार्ग चलेगा। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की जो प्रभावना करेंगे उन भव जीवों का मोक्ष मार्ग चलेगा। कुछ नहीं तो अभिप्राय में तो विशुद्धि आए, कहो ये राग देश कर्तव्य भोक्तत्व परिणमन में है, लेकिन मेरी दृष्टि में इनका कोई स्थान नहीं है। मैं इनका पक्ष अपनी अंतरात्मा से त्यागता हूँ। मैं अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना करता हूँ। यदि मुझे राग भी करना है, अहम भी करना है, तो मेरे ममले ममल स्वभाव का, ममल ध्रुव ज्ञान स्वभाव। आचार्य आनंद स्वामी ने कहा रागम अप साहबम, राग करना है ना बेटा, बहुत करो, आत्म स्वभाव का राग करो। ज्ञान विज्ञान ममल स्वरूप, ज्ञान विज्ञान में सत्ता में अपने विज्ञान में पद में लीन हो जाओ। लेकिन ये बात अच्छी थोड़ी लग रही, आचार्य भगवंतों की बात अच्छी लग जाती, यदि तत्व की रुचि आ जाती तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो जाता, सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। लेकिन आचार्य भगवंतों की बात थोड़ी रुचेगी। अब भी तुमसे कह देंगे ये करना है, बस अब भी दौड़ लगा दो। पैसे की, धन की, पुत्र की, परिवार की, अज्ञान दृष्टि की, संसार की, समाज की सारी बात अच्छी लगती है। संस्कारगत राग देश पर्यायों में परिणमन होने के लिए तैयार रहता अंतरात्मा से जीव, अंतर हृदय से विषय भोगों में रत होने के लिए तैयार रहता है, अज्ञान भाव के लिए तैयार रहता है। लेकिन ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना की बात कहो तो, अनंत चतुष्टय की बात कहो तो, वीतराग पद की बात कहो तो, जिन जिनवर जिनेन्द्र पद प्रकट करने की बात कहो तो, अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय इन पंच पदवी की आराधना करने की, सत्य धर्म की बात कहो तो, जिन धर्म की, शुद्ध जिन धर्म की बात कहो तो, वे सब पूजा क्रियाकांड कर लेंगे हम, लेकिन शुद्ध जिन धर्म की बात मत कहो, सम्यक दृष्टि होने की बात मत कहो। भैया पंचम काल में सम्यक दर्शन कहाँ? मिथ्या दृष्टि प्रमादी जीव सत्य को नहीं जानता, सत्य की अनुमोदना नहीं करता, सत्य का सहकार नहीं करता, सत्य को अनुभव में नहीं लेता, जिन वाणी को अपने चित्त में वस्तु स्वरूप को अपनी अंतरात्मा में स्पष्ट जानता नहीं, देखता नहीं, मानता नहीं, और मोह मद में अज्ञान भाव में रत रहता है। और फिर कहता मैं आत्मा की अनुभूति नहीं होती, हमें शुद्धात्मा के दर्शन नहीं होते, हमें निराकार वीतराग पद दिखाई नहीं देता। भैया आपको दिखाई देता, आपका ध्यान लग जाता है, आप इतनी अच्छी चर्चा कर लेते हो, आप इतना अच्छा लिख लेते हो, आप इतना अच्छा बोल लेते हो, आपको ये सब हो जाता, हमसे नहीं होता। मूढ़ अज्ञानी, दिन भर राग देश से तो निकल जाओ, अज्ञान का पक्ष तोड़ दे, मिथ्या भाव का पक्ष तो तोड़ दे, कर्तव्य भोक्तत्व भाव का पक्ष तो तोड़ दे, और तुझे परिणमन दिख रहा है कि इतना अच्छा कर लेते हो। अभी तो तू मेरे परिणमन को ही देख रहा बाहर के, तुझे अभी भी वो सत्य कहाँ दिख रहा जिस सत्य के कारण ये परिणमन हो रहा है? वो आद्य मनादि शुद्धम कहाँ दिख रहा? वो परम पारिणामिक तत्व कहाँ दिख रहा? वो पर्यायों से पार तकाली परमात्मा कहाँ दिख रहा? वो आद्य मनादि शुद्धम वीतराग में पद कहाँ दिख रहा? परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव, सुख 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 सुख, जहाँ सुख ही सुख भरा हुआ, वो अनंत सुख कहाँ दिख रहा? सुख मात्र अतीन्द्रिय सुख, आनंद मात्र अतीन्द्रिय आनंद कहाँ दिख रहा? वो भाई क्या दिख रहा फिर हमारी दृष्टि में? हमारी दृष्टि में दिख रहा है कर्तव्य भोक्तत्व के भाव। गुरु महाराज की दृष्टि में क्या दिख रहा है? गुरु महाराज की दृष्टि में सुना, नयन मेरे ममलमयम, क्या देख रहे हैं गुरु महाराज के नयन? ममलमयम, ममलमय होकर क्या देख रहे हैं? देखत शरण विमान, उन्हें मुक्ति श्री का विमान दिख रहा है, सम्यक दिख रहा है, जिन अनंत चतुष्टय दिख रहा है, वीतराग पद दिख रहा है। और आपको भाई साहब आपकी दृष्टि में क्या दिख रहा है? भैया हमारी अनिष्ट दृष्टि में स्त्री पर्याय दिख रही है, भैया पुरुष पर्याय दिख रही है, मोह के परिणाम दिख रहे हैं भैया, हमें बहुत मोह के परिणाम दिख रहे हैं हमें। अरे मूढ़ जीव, तुझे मोह नहीं तो क्या दिखेगा भगवान? अज्ञानी मूढ़ जीव को मोह नहीं तो और क्या दिखेगा? अज्ञानी मूढ़ जीव को मोह ही दिखेगा। अज्ञानी मूढ़ जीव को मोह की मदरई अच्छी लगेगी। भैया
तत्व तो उन्हें अच्छा लगेगा, सत्य तो उन्हें अच्छा लगेगा जिनकी होनार अच्छी है, जिनका निर्वाण होना है, उन्हें सदगुरु की बात अच्छी लगेगी। जिनके अल्प भव बचे हैं, जिनका जन्म मरण का नष्ट होना है, जिनका पुरुषार्थ जागृत होना है, उन्हें ये सत्य देश में अच्छी लगेगी। भैया वास्तव में मिथ्या अभिप्राय छोड़ दो, घर नहीं छुड़वा रहा है, मत अभिप्राय मिथ्या छुड़वा रहा है। मिथ्या अभिप्राय छोड़ोगे तो घर में रहते हुए वैरागी। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा, अरे राजा रामचंद्र के भाई भरत घर में रहते हुए वैरागी क्यों? घर में है, पूरे देश का, पूरे 6 खंड का कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में संसार नहीं, दृष्टि में संसार नहीं है, मन में संसार नहीं है, परिणमन में संसार है। तो घर में वैराग्य। और आप एक दो मकान, 10 दुकान, 10, 20, 25 करोड़ रुपए भी हो आपके पास, 10, 20, 50 रिश्ते नातेदार भी हो, तो उनके सामने, उनके कुटुंब कबीले के आगे तो कुछ भी नहीं है, और उनके जैसे आपके रिश्तेदार भी नहीं है, उनका रामचंद्र जैसा भाई, देखो तो उनकी विभूति है, उसके बाद वो वैरागी। और आपके भाई स्वार्थी, आपके पुत्र परिवार स्वार्थी, आप खुद स्वार्थी, पूरा संसार स्वार्थी, वो उनके सारे सब धर्मात्मा, उसके बाद उन्हें उनसे राग नहीं, सब आज्ञा पालन, कर्तव्यनिष्ठ, उसके बाद वो घर में रहते हुए वैरागी, सब उनकी आज्ञा मानने वाले, उसके बाद वो वैरागी। और यहाँ तो तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, यहाँ तो तुम्हें कोई पूछता नहीं है, यहाँ तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, यहाँ तो सब अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, उसके बाद तुम रागी। इतना बड़ा अंतर क्यों? क्योंकि उनके अभिप्राय में ममल स्वभाव है, ध्रुव दृष्टि है, वीतराग पद है, अपनी आद्य अनादि शुद्धम सत्ता है, जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ वस्तु स्वरूप है, इसलिए वो सबके अनुकूलता के बीच में भी वैरागी। और तुम धक्के खाते हुए, लात खाते हुए, जूते खाते हुए और नाना प्रकार के प्रपंच में उलझे हुए भी तुम रागी, कसाई, द्वेषी और मोही। और यही मोही की मात्रा अच्छी लग रही है, यही राग अच्छा लग रहा है, यही कसाय अच्छी लग रही है, यही विषय वासना अच्छी लग रही है, यही अज्ञानता अच्छी लग रही है, और इसी में मरे जा रहे हो, इसी के अनुमोद न करे जा रहे हो, इसी में डूबे जा रहे हो। एक न डूबा, दो न डूबा, डूबा सब संसार है, और जानबूझ के जो कोई डूबा उसका आर न पार है। पूरी दुनिया ही मिथ्यात्व में डूबी हुई, पूरे संयोग, निमित्त, माता पिता, पुत्र, परिवार, धन संपदा, संयोग, समाज, संप्रदाय, चारों तरफ पंचम काल में मिथ्यात्व में, पूरा कलयुग मिथ्यात्व में डूबा हुआ है। सभी लोग मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं, लेकिन भैया जो जानबूझ के मिथ्यात्व में डूबा हुआ है उसका आर और पार नहीं है। हे चेतन, आज तो उत्तम कुल जिनेंद्र भगवान की वाणी और ये सत्य श्रवण करने मिल रहा है। अब तो मिथ्या अभिप्रायों का पोषण मत करो, अब तो अपनी मति को जागरण करो, सम्यक मति का जागरण करो, ध्रुवता का जागरण करो। अहो मैं ममले ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसे भीतराग पद की अनुमोदना करो। बार बार सार्धम ध्रुवम, बार बार अपने ध्रुव को साधो, बार बार अपने ध्रुव को साधो, बार बार अपने ध्रुव को साधो, बार बार अपने ध्रुव को साधो। जितना हो उतना अपने ध्रुव को साधो कि मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव ज्ञान में स्वभाव हूँ। मेरा पर से, पर्याय से, पर परिणति, पर पर्याय धारा, परिणाम से मेरा कोई संबंध नहीं है। आदि अनादि शुद्ध परमात्मा हूँ मैं, आदि अनादि शुद्ध परमात्मा हूँ मैं, आदि अनादि शुद्ध परमात्मा हूँ मैं। शुद्ध ध्रुव वीतराग पद वाला हूँ मैं, शुद्ध ध्रुव वीतराग पद वाला हूँ मैं। ममले ममल स्वभाव है मेरा, ममले ममल अर्क विंद ध्रुव स्वभाव है मेरा। अर्क विंद, अर्क मतलब ज्ञान में प्रकाश, बिंद मतलब निर्विकल्प ज्ञान में सत्ता। अर्क विंद ध्रुव स्वभाव है मेरा। ध्रुव अर्थात जो कभी मिटेगा नहीं, अर्थात मेरा निर्विकल्प शुद्ध उपयोग, मेरी ज्ञान चेतना अजर अमर अविनाशी ध्रुव शाश्वत सत्ता है जिसका कभी लोपन नहीं होता। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि उस पर रहती है, और अज्ञानी के सामने वो सत्ता होते हुए भी ज्ञानी की दृष्टि उस पर नहीं होती, इसलिए वो अनंत संसार में परिवर्तन करता है। अज्ञानी स्वभाव को भूल के अनंत दुखों को भोगता है, और ज्ञानी स्वभाव का स्मरण करके अनंत सुख में विलास करता है, अनंत वीतरागता को प्रकट कर जितेंद्री जिनेंद्र पद को प्रकट कर लेता है। ये अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में, ये अंतर है ज्ञान में और अज्ञान में। आप कौन हो भगवान जी? आप कौन है, ज्ञानी या अज्ञानी?
आप कौन है भगवान जी? ज्ञान में विलास करने वाले या अज्ञान में रमण करने वाले? आपको क्या प्रिय है भगवान जी? अयो अहो मैं समत रहन धरियो, सम्यक रत्न को धारण किया है, सत्य जिनेन्द्र भगवान की देशना को सुना है, आपको ये सत्य प्रिय है? ये पुत्री पुत्र परिवार धन ये प्रिय है? बताते जाओ, बताते जाओ अपने आप को क्या प्रिय है। भैया हमें तो भगवान आत्मा प्रिय है। अरे भगवान क्यों झूठ बोल रहा है अपने आप से? अपने आप से ही मत झूठ बोलो। हमसे बोल दोगे तो क्या चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? अपने आप से तो मत बोलो। क्यों? ये तुम्हें शुद्धात्मा प्रिय होता तो तुम मोह ममात में मर रहे होते, राग देश में मर रहे होते। और ये कर्मधारा है, हम कर्मधारा को निकलने का मना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि माँ उलझी हुई ना, इष्ट स्वभाव पे दृष्टि नहीं है ना, अभिप्राय तुम्हारा मिथ्या ही ना, दुर्बुद्धि में ही तो तुम जिन भगवान के विपरीत आचरण तो कर रहे हो ना, बाहर से नहीं अंदर से अभिप्राय से, वहीं तो रथ हो रहा हो ना। जागो ना, जाग के बताओ, ध्रुव 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 पी के बताओ, आद्य मनादि शुद्धम, एक शुद्धता ही मेरा स्वभाव, आद्य मनादि शुद्धम एक शुद्धता ही मेरा स्वभाव, आद्य मनादि शुद्धम एक शुद्धता ही मेरा स्वभाव, आद्य मनादि शुद्धम एक शुद्धता ही मेरा रूप है। पी के बताओ। भैया नहीं पी पा रहा है ना, बस देख लो, आ गए वहीं। कहाँ? अज्ञान मिथ्यात्म मोह पे, अज्ञान मिथ्यात्म मोह पे आ गए ना। तुम अपने आप को सदुपयोग में ही निर्विकल्प अर्घ प्रकाशवान ध्रुव सत्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे, केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव तुम नहीं देख पा रहे अपने अंदर में, तुम्हारे अंदर में बसे हुए अनंत गुणों को नहीं देख पा रहे तुम, और मिथ्या मोह मद अहम में इतने फूले हुए हो कि बाहर की कसाय दिख रही है, बाहर का परिणाम दिख रहा है। आ गए ना प्रमाद होगा, प्रमाद आ गया ना आपको, तुम्हारा बाहर प्रमाद तुम्हें दिखने लगा ना, तुम्हें अज्ञानता दिख गई ना। देख लो ये अज्ञानता है। कैसी अज्ञानता है? अपने परम सत्य की, अपने परम स्वभाव की अनुमोदना नहीं कर पा रहा है, और पर्याय परिणाम में रत हो रहा है, विषय कसाय में रत हो रहा है, अज्ञान भाव में रत हो रहा है, विभाव परिणति में रत हो रहा है, कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम में रत हो रहा है, ना जाने कौन कौन से शल्य विशल्य में उलझे हुए हैं, अपने निर्विकल्प स्वभाव का भान नहीं कर पा रहा है, निर्विकल्प ज्ञान में स्वभाव का भान नहीं कर पा रहा है, आद्य मनादि शुद्धम का बोध नहीं कर पा रहा है, निर्मल मति की आराधना नहीं कर पा रहा है, पंचपद भी आराधना की अनुमोदना नहीं कर रहा है, शक्तियों की अनुमोदना नहीं कर रहा है, मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता की अनुमोदना नहीं कर रहा है, इष्टि दृष्टि दृष्टि की, अव्यास दृष्टि की, अवकाश दृष्टि की, इन दृष्टि की अनुमोदना नहीं कर रहा है। फिर काय की कर रहा है? पर्याय दृष्टि की कर रहा है भैया, मोह दृष्टि की कर रहा है, ममत्व दृष्टि की कर रहा है, राग देश की परिणति की कर रहा है। अब जिसकी अनुमोदना करोगे रहोगे तो उसके साथ ना, तुम शुभ अशुभ परिणामों की अनुमोदना करोगे तो रहोगे तो शुभ अशुभ परिणाम के साथ संसार में ना। शुद्ध की अनुमोदना करोगे, शुद्ध का स्वीकार करोगे तो शुद्धता में त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में निवास करोगे। अनुमोदना ही पर्याय की कर रहे हो, परिणमन परिणति पर्याय में रत हो रही है, पर में रत हो रही है, अज्ञान में रत हो रही है, तो भगवान जी तुम्हें कौन ध्रुव स्वभाव की ओर ले जाएगा? रोज समझाते हैं, जीव आपा अपतारम, आत्मा का तारणहार है, आत्मा का तारणहार है। आपका आत्मा जब अंतरंग से जागेगा, आपका आत्मा जब अंतरंग से जागेगा तभी आपको अपने आत्म स्वभाव का बोध होगा, और जब तक आपका आत्मा अंतरंग से नहीं जागा, आपका अंतरात्मा अंतरंग से नहीं जागा, तब तक आपको अपनी ध्रुव ज्ञान में सत्ता का बोध भी नहीं होगा, बोध भी नहीं होगा। मैं तो जीवंत जयवंत शिवपुर गमंतु रे बीतराग पद वाला परम तत्व परमात्मा ही हूँ। मेरा पर से, पर्याय से और परिणमन से, राग देश कसाय से कोई भी संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि आद्य मनादि शुद्ध, आद्य मनादि शुद्ध, आद्य मनादि शुद्ध। कितने दिन हो गए भैया? 1.5-2 महीने तो हो गए। अभी तक ऐसा लग रहा है कि अंश भी नहीं बैठा। नहीं भैया, अंश तो बैठ गया। अंश बैठ भी गया तो उसका अंकुरण नहीं हुआ, अभिप्राय की शुद्धि समझ में नहीं आई, अपने अभिप्राय की साधना समझ में नहीं आई।
यदि आ जाती तो ध्रुव नष्ट नहीं हो जाती, संयोग से राग खत्म नहीं हो जाता। ये नहीं लगता ये पुद्गल तो जब शरीर अपना नहीं रहेगा तो जिनके पीछे दिन भर मरे जा रहा है वो अपने कहाँ रहेंगे, जिनकी अनुमोदना में दिन भर मरे जा रहा है वो अपने कहाँ रहेंगे। अपना कर्तव्य निभाओ सहज भाव से, बिना कर्तव्य भाव, बिना कर्तव्य के रस से खूब करो कि जितना करना है, आज जितना करो तो उससे 10 गुना ज्यादा करो, लेकिन निर्मोही होके करो, चेतन निर्विकल्प होके करो। मैं करता धरता नहीं, अपने अभिप्राय की विशुद्धि करके करो, सहज स्वभाव में रत रह के करो, अज्ञान रस को तोड़ के करो। अरे कुछ नहीं तो शाश्वत स्वाभाविक प्रतीति को जागृत करके रखो हर समय, स्मरण समय न भी है सोई, अब मैं पायो स्वामी आपने, ये भावना तो निकले प्रभु, अब मैं पाया है आपको, पाया है मैंने आपको, पाया है मैंने आपको, जिन जिन बार स्वामी पाया है मैंने आपको, अब समय न भी है सोई। अब आपके ब्रह में एक पल, एक क्षण, एक घड़ी, एक सेकंड न बीते प्रभु, अब तो मैंने आपके अनंत अविचल ध्रुव वैभव को पाया है, अब समय न भी है सोई। अब एक क्षण भी समय व्यर्थ ना गवाऊं, एक क्षण भी आत्म स्वभाव का ब्रह ना हो, एक क्षण भी इष्टि दिष्टि रिष्टि शुद्ध दृष्टियों का अभाव ना हो, सदा इष्ट की अनुमोदना, श्रेष्ठ स्वभाव में चरण, अपने आत्म स्वभाव में ठहरने का पुरुषार्थ, पंचपदवी आराधन की भावना निरंतर, शुद्ध सम्यक का जागरण निरंतर मेरे हृदय में विद्यमान रहे, बार बार अनुमोदना होती रहे, ध्रुव 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 ध्रुव, बार 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 जैसे बने वैसे, ध्रुव शुद्ध शुद्ध ध्रुव ध्रुव शुद्ध। क्या लगता है मेरा सब कुछ मेरा तो मेरा ध्रुव, सब कुछ मेरा तो मेरा स्वभाव ही है ना, मेरा ध्रुव स्वभाव ही सब कुछ है ना, इसलिए पर पर्याय में मुझे क्या लेना देना, सब कुछ मेरा ध्रुव स्वभाव है तो मैं ध्रुव स्वभाव के अलावा किसी से क्या लेना देना। ध्रुव के लिए मरो ना, ध्रुव के लिए मिटो ना, ध्रुव के लिए समर्पण करो ना, ध्रुव के लिए सब कुछ खर्च कर दो ना, सब कुछ निछावर कर दो ना, सब कुछ दान कर दो ना ध्रुव के लिए। कहाँ कर दे भगवान जी, मोह तो टूटे बस। अब मोह महा मद पियो अनादि, जब तक मोह नहीं टूटेगा ना जब तक तुम दान नहीं कर पाओ। दान करने का मतलब ये थोड़ी ना कि मंदिर को दे देना, धर्मात्मा को दे देना, दान करने का मतलब दे दिया, जो ले जाए वो ले जाए, छोड़ दिया, खत्म, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो सब, उद्गल का परिणाम मात्र है, मुक्त हो जाओ सबसे, सब भ्रम भ्रांति माया है, सब संसार की यात्रा है, अशुद्ध है, धन दौलत पुत्र परिवार सब माँ मन का लोभ है, मन का पक्ष है, सब अज्ञानता है। हो जाओ मुक्त चैतन, मुक्ति श्री तुम ज्ञान सा है, मुक्ति श्री में रमण करो, ज्ञान स्वभाव में रमण करो, ध्रुव में रमण करो, ज्ञान विज्ञान ममल स्वरूप है, ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव की अनुभव न करो, ध्रुव से लगन लगा लो और ध्रुव ही ध्रुव के गीत गा लो, बस इतना ही पुरुषार्थ। ध्रुव की महिमा गा लो बस, ध्रुव की दृष्टि प्रकट कर लो भगवान जी, ध्रुव का सहकार प्रकट कर लो, ध्रुव 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 ध्रुव। भैया आपको ध्रुव ध्रुव बोलते बोलते ऐसा नहीं लगता कि कब से बोल रहा है, नहीं लगता, क्यों, अपना लगता ना इसलिए नहीं लगता। भैया हमें लगता कि एक ही बात, एक ही में इतना बार बार एक ही बात, आपको अपनापन नहीं है ना स्वभाव में, इसलिए ऐसा लगता है कि एक ही एक बात हर समय अद्भुत है, वो तो अतीन्द्रिय आनंद में है, हर समय सुखमय है, जितना करोगे उतना डूबते जाओ, लेकिन अपनापन नहीं है ना आपको, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि क्या है क्या है क्या है, एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक ही एक बात, क्या है, स्वभाव है भैया, स्वभाव परम इष्ट स्वभाव है, परम इष्ट स्वभाव, ममले ममल ध्रुव स्वभाव है, ज्ञान विज्ञान में परम पद है। इसी को जान के विज्ञान में केवल ज्ञान पद प्रकट होता है, बाकी सब क्षयोपम आसार है, क्षयोपम से कुछ नहीं होता, सिर्फ ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से होता है जो भी होता है। ध्रुव ध्रुव वीतराग पद की अनुमोदना से, सम्यक के सहकार से और ध्रुवता की रुचि से पुरुषार्थ उठता है, सम्यक अभिप्राय से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, मति की निर्मलता से होती है। तो भैया मति की निर्मलता कैसे होती है, पहले शुरू से चर्चा सुनना जहाँ से काल चालू करी थी, बहुत बार बताया था हमने, आखिरी में फिर वही मत पूछो।
फिर वही मत पूछो, ग्रहण करो, पी जाओ। क्या पी जाए? आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आदि से अनंत तक शुद्ध त्रिकाली परमात्मा हूँ। इस परम सत्य को पी जाओ। उस समय न भी है सोई, एक समय भी मेरा व्यर्थ ना जाए। अपनी ध्रुव की ध्रुवता से, इष्टि रिष्टि सृष्टि आदि दृष्टियों की अनुमोदना से, पंच पदवी आराधन की अनुमोदना से मेरा हर समय ध्रुव के सन्मुख बना रहे। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ, श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता की भावना के साथ भगवान जी शुद्ध सम्यक से अलंकित रहो। यही सदगुरुदेव का ज्ञानेन ज्ञान अन्मोयम, ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना का अभिप्राय है कि जीव अपने ज्ञान में ज्ञान को पहचाने, ज्ञान स्वभाव से ज्ञान स्वभाव में रत रहे, निर्मल मति से मति ज्ञान की आराधना से ममल ज्ञान स्वभाव में रत रहे, केवल ज्ञान स्वभाव में रत रहे। ये ज्ञान से ज्ञान का प्रयोजन है, ये ज्ञान से ज्ञान की सिद्धि है। ऐसी परम सिद्धि सभी भव्य आत्माओं के अंतरंग में उत्पन्न होगी, भव्य आत्माओं के हृदय में उत्पन्न होगी। और जिन भव्य आत्माओं के अंतरंग में उत्पन्न हो चुकी है उनकी तो बारंबार अनुमोदना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो अनुमोदना का है भैया, सहकार का मार्ग है। ज्ञान विज्ञान पद की सहकार करो, विमल निर्मल दृष्टि का सहकार करो और मुक्ति पंथ में आरोहण करो। यही सदगुरुदेव का समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र मंगल में जिन उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण करण मिलाचार्य जी महाराज जी की जय हो।